इस वीडियो में सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में अंतर हम लोग देखेंगे। आयनिक कंपाउंड का पहला पॉइंट, आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डैट मीन्स होता है जो इसका अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि NaCl का अरेंजमेंट Na हुआ, उसके बाद Cl होगा, या Na होगा, उसके बाद Cl होगा, उसके बाद Na होगा, उसके बाद Cl होगा, उसके बाद Na है, उसके बाद यहाँ Cl होगा, उसके बाद Na होगा, उसके बाद Cl होगा, यहाँ Na होगा, यहाँ क्या होगा, Cl होगा, यहाँ Na होगा। डैट मीन्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट यहाँ हो रहा है। उसके बाद Cl के बाद यहाँ Na होगा, उसके बाद Cl होगा, उसके बाद Na होगा, उसके बाद Cl होगा, यहाँ Na होगा, यहाँ Cl होगा। डैट मीन्स जिसका जो अरेंजमेंट होता है एक के बाद निश्चित होना चाहिए, उसके बाद मतलब एकदम फिक्स होना चाहिए कि वही होना चाहिए, उसके बाद मतलब लगातार होते जाना चाहिए। जैसे यहाँ Na है, यहाँ Cl है, उसके बाद यहाँ Na होगा, या फिर कोई दूसरा है तो फिर मतलब लगातार में मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। इस तरह से जब मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। मतलब उसका अरेंजमेंट होता है एकदम पूरा, क्या होता है, एकदम पूरा बहुत ही बढ़िया तरह से अरेंजमेंट होता है। न कि कोवैलेंट कंपाउंड में देखते हैं इसका। कोवैलेंट कंपाउंड आर यूजुअली, ये क्या होता है, लिक्विड और गैसियस होता है। ओनली सम ऑफ देम, उसमें से बहुत कम के बराबर, सम ऑफ देम, उसमें बहुत कम ही क्या होता है, आर सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, वो गैसियस होता है और लिक्विड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है हमेशा लिक्विड और गैसियस होता है। कुछ बहुत ही कम, 100 में एक दो क्या होता है, उसमें सॉलिड होता है। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन मतलब होता है क्या, तो इसका अरेंजमेंट फिक्स होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है इसका पिघलने का। जैसे मान लीजिए कि वाटर का जो मतलब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, ये 0 डिग्री से जैसे ऊपर आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री पर ये क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब पिघलना स्टार्ट कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है बॉयल, मतलब वो उबलने कब किस टेम्परेचर पर करता है। तो इसका जो आयनिक कंपाउंड हो गया, जैसे NaCl, फॉर एग्जाम्पल NaCl, जितने सारे हैं MgCl2, ये सभी क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इसका जब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब जब पिघलाइएगा तो बहुत ही इसका हाई देना पड़ेगा। इसका हाई टेम्परेचर पर ये क्या होता है, पिघलता है और बॉयल होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड हैव अ यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डैट मीन्स जो कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। डैट मीन्स आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में ये क्या होता है, लो इसका पिघलता है लो पॉइंट में, लो टेम्परेचर पे, और ये क्या होता है, बॉयल भी होता है कम टेम्परेचर पे, आयनिक कंपेयर के तुलना में, आयनिक कंपाउंड के तुलना में।
तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। आयनिक कंपाउंड आर वोलाटाइल नहीं आर नॉन वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आयनिक कंपाउंड का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही क्या होता है उसके नज़दीक होता है। ये किसी को ये तुरंत आपस में ये सॉलिड है, मान लीजिए सॉलिड है तो ये तुरंत गैस में नहीं हो जाता है, ना ही कोई लिक्विड तुरंत नहीं हो जाता है, उसको थोड़ा कुछ समय लगता है। उसी को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। मतलब ये क्या करता है अपना जो जो अवस्था में है, जिस अपना स्टेट में है वो स्टेट में ही रहना चाहता है, दूसरा स्टेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। मतलब वो जल्दी टूटता नहीं है। दूसरा इसका तीसरा पॉइंट ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड आर वोलाटाइल। डैट मीन्स ये क्या होता है लिक्विड में हो है तो गैस, मान लीजिए गैस में है तो कोई क्या हो सकता है ये लिक्विड में आसानी से तुरंत हो जाता है। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत दूर दूर होता है, क्या होता है दूर दूर, लेकिन इसमें क्या होता है अरेंजमेंट बहुत ही नज़दीक होता है, इसीलिए इसको आसानी नहीं। गैस आदि मान लीजिए कि कोई लिक्विड में है तो लिक्विड को गैस में बदलना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इसमें कोई एक होता है तो वही रहना चाहता है, ये क्या होता है नॉन वोलाटाइल होता है, लेकिन ये क्या होता है वोलाटाइल होता है। तीसरा चौथा पॉइंट आयोनिक कंपाउंड conduct electricity when dissolved in water। डेट मीन्स इसको वाटर में कोई भी आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डाल देने पर ये क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। डेट मीन्स इसमें करंट का प्रवाह होता है। अब इसका देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट ना फोर्थ पॉइंट आयनिक कंपाउंड ना कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या था कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई चीनी का कोई शरबत बना लिए, शुगर में कोई मान शुगर में करंट की परवाह नहीं होता है। बहुत सारा एक मान लीजिए कि कोई बकेट में आप ले लीजिए, प्लास्टिक बकेट में बहुत सारा शुगर लीजिए, करंट पास कीजिए तो करंट प्रवाह नहीं होगा। पानी में डालने पर हो सकता है, क्योंकि पानी क्या होता है एक प्रकार का गुड पानी प्योर डिस्टिल वाटर में नहीं होगा, डिस्टिल वाटर में नहीं, जो हम लोग जनरल पानी पीते हैं उसमें क्या होता है उसमें कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ओरिजिनल मतलब जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। तो उसमें चीनी आप घोल दीजिएगा, इसमें घोल दीजिएगा तो हम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट इसका देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड are usually soluble in water। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है वाटर में सोलुबल होता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड आर usually insoluble in water। ये क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो वाटर में सोलुबल नहीं होता है, लेकिन जबकि एक्सेप्ट जैसे ग्लूकोज शुगर और यूरिया में क्या होता है ये सभी में क्या होता है घुलनशील होता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है शुगर और ग्लूकोज और यूरिया में घुलनशील होता है, लेकिन ये वाटर में इनसोलुबल होता है। और देखते हैं छठा पॉइंट
आयोनिक कंपाउंड आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से ये इनसोल्यूबल होता है, डैट मीन्स वो घुलता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल या फिर ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप दारू, एल्कोहल में यदि नमक, इसमें नमक डाल दीजिएगा तो वो क्या होता है, वो घुलेगा नहीं, इनसोल्यूबल होता है। या फिर ईथर या फिर एसीटोन, जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, जितने सारे हैं उस सब में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। अब छठा पॉइंट इसका देख लेते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब होता है कोई लिक्विड, ऑर्गेनिक का कोई लिक्विड है, जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन है, ये सभी में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। यदि कोवैलेंट कंपाउंड आप डाल दीजिएगा तो क्या होगा, वो उसमें घुलनशील हो जाता है।